Hi everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this BHU 2019 to 2011 solution series. Uh, I have secured All India rank 167 in GS 2020 and 257 in IIT JAM 2020. अपन BHU मॉडर्न फिजिक्स का जो पेपर था उसको उसमें 2019 से 11 के बहुत सारे मॉडर्न फिजिक्स के प्रॉब्लम हैं, जिसमें रिलेटिविटी, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम इन्वॉल्व है। उसका ये पार्ट 3 है। इसके बाद और भी कुछ पार्ट 4 पार्ट 5 आने की उम्मीद है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है, इफ साई is a normalized solution of the Schrodinger equation and q is the operator corresponding to a physical observable x, then the quantity psi conjugate q psi may be integrated in order to obtain the। बच्चों कह रहा है कि ये जो क्वांटिटी है साई कंजुगेट क्यू साई, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे अपन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटायर स्पेस में विद डी एक्स, तो ये क्या बताएगा, क्या देगा। ठीक है, जहाँ पे बच्चों क्यू क्या है, क्यू इज द ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल एक्स। तो बच्चों ये अपने को मीन वैल्यू ऑफ एक्स देगा। बच्चों क्या देगा, मीन वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे देगा आइए देखते हैं इसका। मीन वैल्यू का अपन देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। बच्चों ये इसका सॉल्यूशन है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एक्स का, जो मीन वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है बच्चों, उसको इस फॉर्म में अपन लिखते हैं। चूँकि साई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो साई के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा बच्चों वो 1 होगा। और साई कंजुगेट क्यू साई, जहाँ पे क्यू क्या है बच्चों, एक्स है, तो एक्स यहाँ पे अगर रख देंगे तो ये मीन वैल्यू का क्या है बच्चों, फार्मूला है या एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जेस 2019 में भी इस तरह का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। द वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू एक्स ए सम कांस्टेंट ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 वेयर ए एंड बी आर रियल कांस्टेंट्स is a normalized eigenfunction of the Schrodinger equation for a particle of mass capital M and energy capital E in a one-dimensional potential Vx such that Vx is 0 at x equal to 0. Which of the following is correct? देखिए कंडीशन दिया है कि जब x 0 होगा तब बच्चों क्या होगा, Vx 0 होगा। आपको इसमें बताना है कि V का सही एक्सप्रेशन क्या है। ये वेव फंक्शन दिया है, नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, तो अपन श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसको कंडीशन को लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन को, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चों। देखिए गिवन है वेव फंक्शन साई एक्स इक्वल टू इतना, और ये कंडीशन दिया हुआ है वी एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0। बच्चों जो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, वो ये होता है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m नेबुला स्क्वायर साई प्लस ई माइनस वी एक्स साई इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों हमने माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m को थ्रू आउट पूरा इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये माइनस 2m बाई एच कट स्क्वायर हो गया, और आर एच एस में 0 बाई माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m तो 0 ही हो गया। इस तरह से इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। आगे देखते हैं अब क्या कर रहे हैं हम। बच्चों इसको हमने और थोड़ा सॉल्व किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो नेबुला स्क्वायर है उसको अपन डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि नेबुला स्क्वायर मतलब डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर ऑपरेशन है, और साई का साई माइनस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, इक्वेशन 2 मान लिया। अब देख रहे हैं अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन में जो साई दिया है उससे अपने को डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर और साई का वैल्यू रखना है। साई का नहीं, इन जनरली डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखना है। तो साई दिया है बच्चों, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर, उसको अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद अपन सॉल्व कर लेंगे और बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि डो साई बाई डो एक्स को हमने निकाला है ए, और ई का पावर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन ई का पावर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ही हो गया, और साथ में ये जो कॉफिशियंट है इसके ऊपर में सॉरी पावर है,
माइनस बी स्क्वायर बाई टू और एक्स स्क्वायर का बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में 2x हो गया। देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना बच्चों, माइनस बी स्क्वायर और x बचा, ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी a पहले से है तो माइनस ए बी स्क्वायर एक्स और ये वाला टर्म बच्चों e का पावर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। अब बच्चों ये तो डो साई बाई डो एक्स निकल गया, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर। तो इसको बच्चों और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे x के दो टर्म है जो x इन्वॉल्व कर रहे हैं, x खुद है और ये वाला एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं x को फर्स्ट फंक्शन और e का पावर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू को सेकेंड फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले तो माइनस ए इंटू बी स्क्वायर बच्चों कांस्टेंट उसको बाहर रख लिया हमने, उसके बाद देखिए b को रखा हमने, सॉरी v को रखा, e का पावर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू को, और x को फर्स्ट फंक्शन माना है, देखिए उसका हमने डिफ्रेंसिएशन किया बच्चों 1 हो गया, प्लस बीच में प्लस का साइन होता है बच्चों। सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन x को हमने देखिए अब रखा और सेकंड फंक्शन e का पावर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू का देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं तो e का पावर माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये जो पावर है बच्चों उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई टू, और ये एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों 2x, टू देखिए यहाँ से कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया है। e का पावर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू को बच्चों हमने कॉमन ले लिया तो इस साइड में सिर्फ 1 बच गया और इस साइड में माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच गया। तो इस तरह से डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया बच्चों 3 मान लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर एंड साई इन इक्वेशन 2 वी गेट, बच्चों आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन 2 था उसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है बच्चों माइनस ए बी स्क्वायर ई का पावर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m ये e माइनस भी इंटू में है बच्चों बाई एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ से क्या ब्रैकेट के अंदर में ये a को और e का पावर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को रख सकते हैं और ये बचा माइनस स्मॉल बी स्क्वायर और ये अंडर ब्रैकेट 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये जो टर्म है बच्चों 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस बी एक्स साई इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम साई को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके बच्चों। अब आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि ये कुछ दिस इज नथिंग बट साई, तो ये माइनस बी स्क्वायर और ये वाला टर्म बच्चों साई हो गया तो माइनस बी स्क्वायर साई और ये ब्रैकेट में बचा 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये ज्यों करते हुए बच्चों माइनस 2m बैच कट स्क्वायर ई माइनस बी एक्स साई इज इक्वल टू 0। बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों टर्म में साई कॉमन है तो हमने क्या किया, साई को कॉमन ले लिया। आप देख सकते हैं साई देखिए हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है तो ये टर्म मेरे पास बच के आ गया। अब और एक मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि चूँकि साई इज नॉट इक्वल टू 0 देयर फॉर द कोफिशियंट ऑफ द साई मस्ट बी इक्वल टू 0। बच्चों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए दिस टर्म शुड मस्ट बी इक्वल टू 0। तो देखिए उस टर्म को हमने क्या क्या कर दिया बच्चों, 0 कर दिया। तो जैसे ही 0 करेंगे तो चूँकि यहाँ बीच में माइनस है तो ये टर्म इज इक्वल टू ये टर्म, तो देखिए बच्चों माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस बी एक्स। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इस माइनस बी स्क्वायर को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों तो ये टर्म आ गया माइनस बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स। अब आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों हमने ई माइनस वी एक्स को अलग कर लिया तो ये हो गया एच कट स्क्वायर बाई 2m माइनस बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4x स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, बाउंड्री कंडीशन, जब x इक्वल टू 0 तब भी x इक्वल टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस द बाउंड्री कंडीशन इज एट x इक्वल टू 0 वी एक्स इज इक्वल टू 0, तो जब यहाँ पे हम रखेंगे आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि जब आप x को 0 करेंगे बच्चों तो ये टर्म 0 हो जाएगा और वी एक्स को 0 करना पड़ेगा तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो बच्चों e इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ से एच कट स्क्वायर बाई 2m और ये माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बच्चों माइनस बी स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m क्या बचेगा आपका e का वैल्यू बचेगा। उसी को आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ये देखिए बच्चों इस कंडीशन से ई का वैल्यू मिल गया। अब इसी ई का वैल्यू को बच्चों कहाँ पे रखेंगे, अब इक्वेशन 4 में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 4 में ई के जगह पे हमने रख दिया माइनस बी स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m और माइनस वी एक्स इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर बाई 2m माइनस बी फोर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से माइनस वी एक्स बच्चों हम इस टर्म को उठा के आर एच एस में ले जा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से माइनस वी एक्स यहाँ पे बच गया एल एच एस में और आर एच एस में एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये फर्स्ट ये जो टर्म है वो रह गया और ये उधर जाके बच्चों माइनस में था तो उधर जाके क्या हो गया, प्लस में हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। अब आप आगे देख सकते हैं कि
हमने क्या किया बच्चों, एच कट स्क्वायर बाई 2m, एच कट स्क्वायर बाई 2m को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या माइनस बी स्क्वायर प्लस बी 4x स्क्वायर, और यहाँ से भी बच्चों प्लस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच्चा क्या बच्चों, एच कट स्क्वायर बाई 2m और ये b का पावर 4x स्क्वायर, ये टर्म बच गया। ठीक है, तो ये माइनस वी एक्स इक्वल टू इतना। बच्चों हम लोग को सिर्फ पोटेंशियल बताना है, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मॉड वी एक्स ले लेंगे बच्चों, तो सिर्फ क्या मिल जाएगा, प्लस एच कट स्क्वायर बी का पावर 4x स्क्वायर बाई 2m। और आप देख सकते हैं कि वी एक्स का जो ये वैल्यू है बच्चों, इस किस एक्सप्रेशन में है, ये ऑप्शन बी में है क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बच्चों भी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइगन फंक्शन फॉर ए रिजिड डम्बेल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर हैव ए फाई डिपेंडेंस ऑफ द form psi phi is equal to a e to the power I m phi, where m is a quantum number and a is a constant. Which of the following values of a will properly normalize the eigenfunction? बच्चों एक वेव फंक्शन दिया हुआ है, psi of phi is equal to a some constant a multiplied by e to the power I m phi। आपको बताना है इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a का वैल्यू बताना है। तो बच्चों हम लोग इसमें सिंपल नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा देंगे। और चूंकि बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि चूंकि ये 5 डिपेंडेंस है, रोटेटिंग सेंटर का है, मतलब 5 डिपेंडेंस 5 पार्ट का है, तो बच्चों लिमिट होगा 5 का लिमिट होता है बच्चों 0 से 2 पाई। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़े होंगे बच्चों, उसमें आर थीटा फाई होता है बच्चों। अगर जब आर रहता है या डी एक्स रहता है तो अपन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, लेकिन जब फाई रहता है बच्चों तो अपन 0 से 2 पाई लेते हैं, और थीटा में 0 से पाई बाई 2 लेते हैं। ठीक है, तो फाई का लिमिट होता है बच्चों 0 से 2 पाई। देखिए बच्चों हमने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को लिखा है, ये तो साई ऑफ फाई दिया हुआ है इतना। द वैल्यू ऑफ ए कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। बच्चों फाई का लिमिट हमने लिया है 0 से 2 पाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अनुसार। और ये देखिए साई कंजुगेट फाई इंटू साई फाई डी फाई इज इक्वल टू 1। बच्चों ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। ठीक है, साई कंजुगेट साई डी फाई इज इक्वल टू 1, ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया है। साई कंजुगेट में क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई का पावर माइनस आई एम फाई बन जाएगा, क्योंकि आपको बताएं कंजुगेट लेने पे बच्चों एक्सपोनेंशियल पे एक नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, सॉरी आयोटा में एक नेगेटिव आ जाता है। और साई फाई तो बच्चों जे का त्यों रहेगा ए ई का पावर आई एम फाई, और डी फाई इक्वल टू 1। बच्चों आप देख सकते हैं ई का पावर माइनस आई एम फाई, ई का पावर प्लस आई एम फाई कट जाएगा, बचेगा ए इंटू ए स्क्वायर बचेगा बच्चों, लिमिट 0 से 2 पाई डी फाई इक्वल टू 1। तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ से देख सकते हैं कि ए स्क्वायर डी फाई का बच्चों इंटीग्रल फाई हो जाएगा, लिमिट है 0 से 2 पाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने लिमिट रख दिया बच्चों ए स्क्वायर 2 पाई माइनस 0 इक्वल टू 1, और इस तरह से हमारा ए का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका 1 बाय रूट अंडर 2 पाई। इस तरह से बच्चों हमारा जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का वो क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, हार्मोनिक ऑसिलेटर पे बेस्ड। लेट स्टेट कैट एन रिप्रेजेंट द नॉर्मलाइज्ड nth एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जहाँ पे देखिए बच्चों जब एच को एन स्टेट पे ऑपरेट करते हैं तो उसका वैल्यू देता है एच कट ओमेगा टाइम एन प्लस 1/2 और कैट ऑफ एन। ठीक है, तो जब बच्चों एच को 1 स्टेट पे ऑपरेट करेंगे, एन के जगह पे अगर यहाँ 1 ले लेंगे, 1 पे अगर जब ऑपरेट करेंगे बच्चों तो ये देगा एच कट ओमेगा, एन के जगह पे 1 प्लस 1/2 और यहाँ पे 1 कैट ऑफ 1 देगा। ठीक है, 2 पे करेंगे जब बच्चों तो एच कट ओमेगा 2 प्लस 1/2 और कैट ऑफ 2 देगा। समझ पा रहे हैं? ओके। If psi is normalized symbol state that can be expanded as a linear combination, psi is equal to 1 by root 14 1 minus 2 by root 14 2 plus 3 by root 14 cat 3 of the eigenstate, what is the expectation value of the energy operator in this ensemble state? बच्चों हमको क्या बताना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑपरेटर बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों ये गिवन है साई वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय रूट 14 साई सॉरी केट 1 माइनस 2 बाय रूट 14 केट 2 प्लस 3 बाय रूट 14 केट 3। अपने को एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन एच बताना है, तो इसका फार्मूला हमने लिख दिया है यहाँ पे, ब्रास साई एच केट साई डिवाइडेड बाय साई इंटू साई। चूँकि साई नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है बच्चों, तो यहाँ पे इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा साई इंटू साई वो कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए अपन ऊपर वाला फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं बच्चों।
साई एच साई, तो देखिए हमने ब्रा साई को सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बच्चों, तो ब्रा साई जब लेते हैं तो ये फिर ब्रा 1 हो जाएगा, ब्रा 2 हो जाएगा, ब्रा 3 हो जाएगा, ठीक है। एच ऑपरेट कर रहा है बच्चों किस पे, केट साई पे, तो हमने देखिए केट साई को यहाँ पे लिख दिया है। और ये आपको दिया हुआ है कि एच जब एन पे ऑपरेट करता है तो क्या देता है, एच कट ओमेगा एन प्लस 1/2 कैट एन, ठीक है। देखिए हमने बड़ा को रहने दिया बच्चों, 1/√14 कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1/√14 इससे कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो 1/√14 कॉमन आ गया। उसके बाद बच्चों जब h इस 1 स्टेट पे ऑपरेट करेगा तो क्या देगा, h कट ओमेगा 1 + 1/2 और कैट 1 देगा, ठीक है। -2 बच्चों यहाँ पे देखिए कॉमन है, 2 यहाँ पे पहले से ऑलरेडी है और √14 बाहर ले चुके हैं बच्चों। जब ये कैट 2 पे ऑपरेट करेगा तो क्या देगा, एच कट ओमेगा एन के जगह 2 देगा बच्चों, 2 + 1/2 और ये कैट 2। उसी तरह जब इस पे ऑपरेट करेगा बच्चों तो क्या देगा, 3 कॉमन है पहले से, √14 भी कॉमन है, और ये जब कैट 3 पे ऑपरेट करेगा तो क्या देगा बच्चों, एच कट ओमेगा 3 + 1/2 और ये कैट 3 अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन, ठीक है। ये जो डिफिनेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब बच्चों इसको एक एक करके क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। आप देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/√14 बच्चों कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1/√14 को होल स्क्वायर हो गया। और आप देख सकते हैं कि 1 सिर्फ 1 के साथ होगा तभी ये रहेगा, अदरवाइज वैनिश हो जाएगा। 2 2 के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, और ब्रा 3 कैट 3 के साथ होगा, ठीक है। बाकी वाला प्रोडक्ट में जैसे 1 2 के साथ, 2 3 के साथ ये सब 0 आ जाएगा, ठीक है। तो केट 1 को बच्चों ब्रा 1 को केट 1 के साथ कीजिए तो साथ में ये टर्म भी बचेगा, एच कट ओमेगा 1 + 1/2, एच कट ओमेगा 1 + 1/2 और ये ब्रा 1 केट 1 मिलके बच्चों इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 बना दिया, ठीक है, जो 1 होता है, ठीक है, क्योंकि स्टेट नॉर्मलाइज्ड है। उसके बाद देखिए -2 ब्रा 2 को यहाँ पे कीजिए, 2 एच कट ओमेगा 2 + 1/2 केट 2 में, तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ से कि ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 2 जा यहाँ पे देखिए बच्चों 4 हो जाएगा, और ये एच कट ओमेगा 2 + 1/2 ये बच्चों कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और ये ब्रा 2 केट 2 का इनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह थर्ड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, 9 एच कट ओमेगा 7/2 और ये केट 3 ब्रा 3 इंटू केट 3 इनर प्रोडक्ट 3 का हो गया, ठीक है। और ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 और 3 स्टेट जो है बच्चों वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट है। अब बच्चों इसको बहुत ही आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि हमने उसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लिया। 3/2 एच कट ओमेगा 20/2 एच कट ओमेगा 63/2 एच कट ओमेगा, बच्चों यहाँ से एच कट ओमेगा को कॉमन ले लीजिए तो 3 + 20 + 63 हो जाएगा। और फाइनली इसको सॉल्व कीजिए बच्चों तो ये कितना आ रहा है, 43/14 एच कट ओमेगा। इस तरह से जो हैमिल्टोनियन एच था उसका जो स्टेट दिया हुआ था बच्चों साई, जो 1 2 3 स्टेट का सुपरपोजिशन था, उसमें एच का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बच्चों कितना आएगा हमारा, ये 43/14 एच कट ओमेगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज, बच्चों आपको बताते चले कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है उसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं, ठीक है। और एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज बच्चों इमेजिनरी, तो आप इसको याद रखेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर का आइगन वैल्यू क्या होता है बच्चों, रियल होता है। आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर रियल ऑलवेज, ठीक है। इसको यहाँ पे प्रूव नहीं किए हैं, हम आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिए हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे एक फिर से बढ़िया क्वेश्चन है, द स्टेट साई इज इक्वल टू 1/√6 साई -1 + 1/√2 साई 1 + 1/√3 साई 2, ये एक स्टेट दिया हुआ है बच्चों, जो साई -1 साई 1 और साई 2 का बच्चों क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 ऑर्थोनॉर्मल, बच्चों ये जो स्टेट है वो ऑर्थोनॉर्मल है, मतलब साई -1 का अगर आप साई -1 के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं बच्चों तो कितना आएगा, 1 होगा, और बाकी के साथ लेते हैं तो बच्चों 0 आएगा, ठीक है। उसी तरह साई 1 और साई 2 का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आएगा, और बाकी के साथ लेंगे तो 0 आएगा। ऑर्थोनॉर्मल का बच्चों यही मीनिंग होता है, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब होता है ये ऑर्थोगोनल भी है, मतलब अदर के साथ ही अगर इनर प्रोडक्ट लेंगे तो 0 होगा। और नॉर्मल का मतलब बच्चों नॉर्मलाइज्ड है, मतलब खुद के साथ लेंगे इनर प्रोडक्ट तो बच्चों क्या आएगा, 1 आएगा। कह रहा है कि आइगन स्टेट ऑफ द ऑपरेटर ओ कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -1 1 एंड 2, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ओ फॉर दिस स्टेट। बच्चों कह रहा है कि ये जो ऑपरेटर ओ है जब वो साई -1 पे ऑपरेट करेगा तो -1 वैल्यू देगा, और साई 1 पे ऑपरेट करेगा तो 1 आइगन वैल्यू देगा,
और साई 2 पे ऑपरेट करेगा तो 2 वैल्यू देगा। अब पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ओ क्या है। तो बच्चों एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ओ या एनी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग फार्मूला जानते हैं, उसको लिख लेते हैं। ये साई बच्चों दिया हुआ है और ये ऑर्थोनॉर्मल का कंडीशन से बच्चों ये सब सेटिस्फाई होगा। खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा, बाकी के साथ 0 होगा। 3 आइगन वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, λ1, λ2, λ3 कोरस्पॉन्डिंग टू वेव फंक्शन साई -1, साई 1 और साई 2। बच्चों अपने को एवरेज का फार्मूला मालूम है, ऑपरेटर ओ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालना है तो इसके लिए फार्मूला मालूम है। किस स्टेट के लिए निकालना है बच्चों? साई स्टेट में निकालना है। तो साई ब्रा साई ओ ऑपरेटर साई डिवाइडेड बाई साई इंटू साई। अब देखते हैं बच्चों, ये ब्रा साई को हमने रहने दिया, ऑपरेटर ओ को ऑपरेट करा रहे हैं केट साई पे बच्चों। ये केट साई का ही देखिए हमने वैल्यू यहाँ पे रख दिया बच्चों। नीचे में भी देखिए हमने ये ब्रा साई और केट साई का वैल्यू रख दिया। अब तो आप सीख ही गए होंगे बच्चों। अब ऑपरेटर ओ को जब इस पर ऑपरेट करेंगे तो 1/√6 तो बच्चों कांस्टेंट है, और साथ में ये क्या दे देगा, साई -1 पे ऑपरेटर ओ ऑपरेट करेगा तो आइगन वैल्यू क्वेश्चन में दिया था -1 देगा, साथ ही स्टेट को भी रिटेन करेगा। ठीक है, उसी तरह ऑपरेटर ओ जब बच्चों 1/√2 साई 1 पे ऑपरेट करेगा तो 1/√2 तो कांस्टेंट है, और साई 1 पे जब ऑपरेट करेगा तो आइगन वैल्यू कितना देगा बच्चों, 1 देगा, और साथ में इस केट साई 1 को रिटेन भी कर देगा। ठीक है, उसी तरह जब इस पे ऑपरेट करेगा तो 1/√3 बच्चों कांस्टेंट है, और ये 2 देगा आइगन वैल्यू, और ये साई 2 को बच्चों रिटेन कर देगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब बच्चों ब्रा साई के साथ इसका ऊपर में इनर प्रोडक्ट लेंगे। नीचे में भी देखिए बच्चों हमने साई 1 माइनस साई -1 को साई -1 के साथ, साई 1 को साई 1 के साथ, और साई 2 को साई 2 के साथ क्या किया, इनर प्रोडक्ट लिया, क्योंकि बाकी के साथ बच्चों ऑर्थोगोनल है तो 0 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। बाकी टर्म को अपन क्या करेंगे, सिंपली जोड़ लेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर में देखिए बच्चों हमने ब्रा साई को लिख दिया, और ये तो जो केट साई को ऑपरेटर ऑपरेट कराने के बाद जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है बच्चों। ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि साई -1 का साई -1 के साथ, साई 1 का साई 1 के साथ, और साई 2 का साई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि बाकी के साथ 0 हो जाएगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और बचा क्या ऊपर में बच्चों, नीचे में तो 1 हो गया ये एलसीएम लेके, और ऊपर में क्या हो गया बच्चों, -1/6 प्लस 1/2 प्लस 2/3। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है, दैट इज द आंसर इज 1। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो पार्ट 3 में बच्चों इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपन पार्ट 4 में देखेंगे। थैंक यू सो मच।